सिद्धं जिनेन्द्रममलां प्रतिमां प्रबोधम् निर्वाणमागममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसार सागर समुद्रण प्रकोपम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तिक्रतोऽप्यनीहितुम् शिवाय धात्रे सुखदाय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युत तत्व करूं सुगम व्याख्या। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है कि शरीर से भिन्न आत्मा को किस प्रकार देखा जाए, अनुभव किया जाए। उसके लिए वस्त्र का उदाहरण दिया था। जैसे वस्त्र और शरीर दोनों भिन्न भिन्न हैं, वैसे ही आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न हैं। फिर ये कहा कि मुक्ति की योग्यता किसको होती है, मतलब क्या विचार करता है, शरीर को किस समान कैसा देखता है। तो कहा कि जो काम करता हुआ चलता फिरता हुआ भी जो दिख रहा है उसको भी बिना चलते फिरते हुए के अक्रिया के समान जो देखता जानता है। मतलब भले ही वो चलता फिरता दिख रहा है तो ऐसा नहीं चलता फिरता दिख रहा है तो झूठ मूठ में उसको बिना चलता फिरता मानना है। वो चलता फिरता दिखने पर भी वो ये जड़ है, चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये जड़ है। जैसे पत्थर जड़ होता है वैसे पत्थर के समान उसको देखने वाला वही मुक्ति का जो सुख है, वही ऐसा अक्रिया जो शांति है, मतलब ऐसा इंद्रियों से रहित, इंद्रिय भोगों से रहित ऐसा सुख को वो प्राप्त करता है। पर बहिरात्मा क्यों नहीं प्राप्त करता है? वो ऐसा मानता नहीं है, इसलिए वो उस सुख को प्राप्त नहीं करता। ये 68 नंबर का श्लोक अपना चल रहा था। पढ़ते एक बार श्लोक और पद्यानुवाद, फिर आगे चर्चा करते हैं। शरीर
नात्मानं बुध्यते तस्मात् भ्रमति अति चिरं भवेत्। ये भ्रमति अति चिरम, भ्रमति इति नहीं है, अभी किसी किसी के प्रोनाउंसिएशन में इति जैसा आ रहा था। भ्रमति अति चिरम भवेत्। शरीर रूपी कांचली, कांचली मतलब वही सर्प का होता है, कांचली का मतलब जामा ऊपर से उड़ाया हुआ, वो कांचली कहते हैं। तो शरीर रूपी कांचली से ढका हुआ है ज्ञान रूपी शरीर जिसका, ऐसा बहिरात्मा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। न आत्मानं बुध्यते, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। शरीर से ढका हुआ है तो वो शरीर को ही जानता है, आत्मा अंदर जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है उसको नहीं जानता। इसलिए बहुत लंबे काल तक संसार में भ्रमण करता है। अपन ने हिंदी पद्यानुवाद नहीं पढ़ा ना, इसमें 7 परत बोलते हैं शरीर के, जो ये है चमड़ी है वो तो स्किन की 7 लेयर्स, वो हाँ हाँ, वो तो ये तो मतलब शरीर विज्ञान वाले, जीव विज्ञान वाले बताते हैं। मैं यहाँ ये अपनी जो ये स्किन है इसमें 7 लेयर्स होती है, तो ऐसा वो बताते हैं। ये पद्यानुवाद भी पढ़ लेते हैं, पद्यानुवाद नहीं पढ़ा ना। देह रूपी वस्त्र से आवृत ज्ञान शरीर, यह रहस्य जाने बिना भोगे चिर भव पीर। ठीक है। शरीर वही कंचुक कांचली, उससे ढका हुआ अर्थात अच्छी तरह आच्छादित हुआ ज्ञान रूपी शरीर अर्थात स्वरूप जिसका, यहाँ शरीर सामान्य का ग्रहण करने पर भी कार्मण शरीर का ही ग्रहण समझना, क्योंकि उसकी ही मुख्य वृत्ति से उसके आवश्यक पने की उत्पत्ति है, अर्थात वह आवरण रूप है। मतलब जो शरीर, वो जो कांचली है उससे ढका हुआ ज्ञान शरीर, तो ज्ञान शरीर वास्तव में किससे ढका है? इस बाहरी औदारिक शरीर से नहीं ढका हुआ है वास्तव में, तो क्योंकि आवरण किसका है? ज्ञान आवरण, दर्शनावरण। वो जो कार्मण शरीर है उसको प्रमुखता से समझना, ये यहाँ कह रहे हैं, मतलब ब्रैकेट में करके उसको विशेष समझाने के उद्देश्य से कि यहाँ शरीर सामान्य का ग्रहण करने पर भी कार्मण शरीर का ही ग्रहण समझना, क्योंकि उसकी ही मुख्य वृत्ति से उसके आवश्यक पने की उपपत्ति है, अर्थात वह आवरण रूप है। वो कार्बन शरीर है, वो आवरण रूप है, मतलब उसकी आवश्यक पने उत्पत्ति, मतलब वो तो अवश्य है, मतलब जो जिसको कहा जा रहा है ना जैसे ढका हुआ है, तो इस शरीर से ढका हुआ आधारित से इतना मात्र नहीं है कि नहीं भी हो औदारिक। क्या ऐसी अवस्था होती है कि औदारिक शरीर नहीं हो संसार में जीव के पास? वैक्रियक भी नहीं हो, औदारिक भी नहीं हो, आहारक भी नहीं हो, कार्बन शरीर होता है ना विग्रह हाँ, गति में। तो विग्रह गति में भी तब ढका हुआ है कि नहीं? तब भी ढका हुआ है, ऐसा तो नहीं है विग्रह गति में निरावरण हो जाता है, हाँ भगवान बन जाता है। तो वहां पर भी इसलिए मतलब उसकी आवश्यक पने उत्पत्ति, मतलब वो तो है ही है, आर्मन शरीर तो है ही, भले ही ये कुछ, भले ही एक दो समय के लिए ही सही, लेकिन इससे रहित संसार में जीव होता है औदारिक वैक्रिक शरीर से। लेकिन कार्बन शरीर से रहित संसार में कभी होता है क्या? कार्बन शरीर से रहित होता है तो मुक्ति होता है, फिर संसार ही नहीं होता है। तो अभी ब्रैकेट छोड़ के पढ़ते हैं अपन ऊपर से फिर से। शरीर वही कंचुक काचली से ढका हुआ अर्थात अच्छी तरह आच्छादित हुआ ज्ञान रूपी शरीर अर्थात स्वरूप जिसका, ऐसा बहिरात्मा, ये बहिरात्मा का ज्ञान रूपी शरीर इन कर्म रूपी कार्बन शरीर से ढका हुआ है, आत्मा को नहीं जानता। ये जो बहिरात्मा है वो आत्मा को नहीं जानता, इसलिए आत्म स्वरूप नहीं जानने के कारण वह अति चिरकाल, बहुत बहुत काल तक भव में अर्थात संसार में भ्रमता है। संसार में भ्रमण करने का कारण क्या है? कि वो आत्मा का स्वरूप नहीं जानता, आत्म स्वरूप नहीं जानता, इसलिए लंबे काल तक संसार में भ्रमण करता है। देखो लंबे काल तक नहीं कहते, वो संसार में भ्रमता है ऐसा कह देते। असल में तो भ्रमना शब्द है ही ऐसा, वो खोटे अर्थ को बताता है, लेकिन फिर भी कोई कहे वो संसार में रहता है भ्रमणा नहीं करके,
तो संसार में तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी रहते हुए दिख सकते हैं, दिखते ही है ना। 10 भाव तक सम्यक दर्शन हो गया शेर को, फिर भी 9 भाव तक और रहे ना संसार में। तो कोई कह सकता है ये तो संसार में ऐसे, ऐसा तो नहीं होता सम्यक दर्शन होते ही पहुंच गए ऊपर, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन जो ये भेद ज्ञान नहीं जानता है, आत्म स्वरूप नहीं जानता है, वो लंबे काल तक अति चिरम, हाँ अति चिरम भवे। तो मारीची था, मारीची था, वो अति चिरम, एक कुड़ाकुड़ी सागर, लंबा काल है, हम थोड़ी ना है। एक कुड़ाकुड़ी सागर तक वो घूमा, क्यों? बाहर में भले ही क्रिया करता था, लेकिन ये अपने आत्मा का स्वरूप नहीं समझा। उसको तब मारुति के भाव में उसको सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, वहाँ शरण हुई, हाँ, प्रेम के भाव में। इसलिए तो मतलब बाहरी परिस्थितियां, क्षेत्र या सामग्री, वो जीव को कुछ करने में समर्थ नहीं है। समावेशन में जाकर भी मिथ्यात्व को उठा के लाया, और जंगल में बैठा है, हिरण फाड़ के खा रहा है, समय दर्शन प्राप्त कर लिया। तो ये उपादान की योग्यता को बताती है कि उपादान कैसा है। मतलब वही चीज, एक ही चीज होती है ना, अपन किसी का, इसीलिए कहते हैं अब यहाँ तो इंडिया में तो सब डॉक्टर बनते हैं, लेकिन वास्तव में और आजकल के जमाने में तो किसी को ज्यादा कुछ उपाय, कोई एक ही दवाई, मतलब घरेलू हो चाहे एलोपैथी हो, वही दवाई किसी को अच्छा काम करती है, किसी को रिएक्शन करती है। इससे क्या पता लग रहा है कि वो उपादान, शरीर की उपादान की योग्यता कैसी है। एक चीज मुझे सूट करती है, आपको सूट नहीं करेगी। अब मेरे को सूट करती है, मैं आपको बताया जाऊँ नहीं ये खाओ ये खाओ, अरे आपके शरीर को सूट करे ना करे, सबके अपनी अपनी होती है। तो ये क्या बता रहा है, वो उपादान को बता। तो वही समावशरण की दवाई उसको रिएक्शन कर गई मारीची को तो वहां पे तो उसकी बीमारी और बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि समझ लो मर के ही पड़ा, पूरा पूरे पूरा घोड़ी सागर तक ऐसी हो गई। जबकि मुझे तो चारों तरफ उसी तरह का वातावरण, वही वही होता है। इसलिए मतलब इतनी समता आती है सब देखने से, कि कभी ऐसा लगता है ना, अपने घरों में भी ऐसा लगता है अपने को रुचि है, और अपने साथ वालों को, किसी को, बेटा को बेटी को, माता को पिता को, पति को पत्नी को नहीं होती है, तो मतलब खेद तो होता है, भाव भी होते हैं, ये भी समझे। लेकिन ऐसा आग्रह हो और उसको देख देख के रोते हैं लोग कि हम तो, या इंसल्ट फील करें, हम इतने धर्मात्मा और ये ऐसा और ये ऐसी और ये यूं, तो क्या करें। आदिनाथ, आदिनाथ को कितनी शर्म आई होगी, भरत जी को कितनी शर्म आई होगी कि हम तीर्थंकर चक्रवर्ती युग के पहले, और हमारे नाम से धर्म चल रहा है, और ये देखो नाम डुबो दिया पूरा ये क्या कर रहा है, ये क्या करें। इससे समझ में आता है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई ना किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करे। मतलब खुद के लिए भी अपने को, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यथायोग्य प्रयास करना छोड़ दें, लेकिन अब अपने भाव जितने आते हैं उतना प्रयास भी करते हैं, फिर भी कोई नहीं माने तो अंदर से आकुलता नहीं हो जाए कि मैं तो, मतलब ऐसा होता है ना, शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव में आता है कि शांतिनाथ भगवान, वो राजा थे पूर्व भाव में, और उनकी रानी थी, और उनके बेटा था, बेटे थे दोनों में, एक बेटा था जो भी हाँ दासी पे मोहित हो गए, और फिर कह दिया शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। अब उनको इंसल्ट के लिए समझाया खूब, तू राजा राजकुमार और ये कहा नौकरानी, और लेकिन नहीं माना, तो उनको सहन नहीं हुआ, आत्महत्या कर ली कि ये हमारा नाम बदनाम हो रहा है इससे, कि हमारा बेटा और ये नौकरानी से शादी कर रहा है, दासी से। और वो हाँ शांतिनाथ भगवान के जीव ने पूर्व भाव में, और फिर ये तो बाद में और भाव धारण करके बाद में शांतिनाथ हुए। और वो जिसके लिए आत्महत्या की थी ना, जो कहना नहीं मान रहा था, वो ये देखकर उसको वैराग्य आ गया, वो उसी भाव में मोक्ष चला गया।
ऐसी विचित्रता है संसार की। तो मतलब अब जैसे उनको सहन नहीं हुई तो आत्महत्या कर ली, तो उसके लिए कि अब ये द्रव्यों का स्वतंत्र परिणमन है। किसकी नाक कैसी नाक, काहे की नाक। अब भाई कर लिया तो कर लिया। हाँ देखो, ये इसमें समता किसको आएगी कि उसकी तरक्की देख के जो अपना बड़प्पन मानता है, मेरा बेटा देखो आईएएस आरएएस राजा ये वो, तो उसमें भी समता रखे। और अब बेटे ने कुछ गलत काम किया तो उसमें भी समता रखे, तब तो ठीक है। और जो इसमें ऊंचा उठता है वो उसमें फिर उसको आत्महत्या का ही भाव आता है, फिर क्या करें। तो स्वयं के लिए भी यही औषधि है। और कभी कदाचित कोई दूसरा अपने को ऐसा दिख जाए, कोई बहुत बड़े पंडित जी हैं, विद्वान हैं, खूब खूब समझ लो बोलते हैं और ये वो है, अब उनके घर में मान लो उनका बेटा ऐसा कि उनकी पत्नी ऐसी, हो सकता है ना, होता ही ये दिखता है दुनिया में। तो फिर अपने से क्या करते हैं, देखो खुद तो दुनिया को ज्ञान देते हैं, अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते, अपने बेटे को नहीं समझा सकते। अरे वो यही तो ज्ञान देते हैं, कोई किसी को नहीं समझा सकता, क्या कर सकते हैं। इसलिए दूसरों पे भी दृष्टि नहीं डालें और किसी को, और मतलब कहीं मुंह पे बोल देते हैं कुछ लोग तो ऐसा कह के मतलब उनका भाव प्राणों का घात, वो भी एक हिंसा का ही टाइप है। समझना चाहिए सब अलग अलग है, सब स्वतंत्र है, सबका परिणमन अपना अपना है। यथा योगी जैसा भाव आए तो कदाचित वो भी पात्रता दिखे तो बोले, नहीं तो ठीक है। तो बहिरात्मा आत्मा को नहीं जानता, इसलिए आत्म स्वरूप नहीं जानने के कारण वह अति चिरकाल बहुत बहुत काल तक भव में अर्थात संसार में भ्रमता है। जब तक आत्मा को नहीं जानेगा तब तक संसार वो अनंत ही है, तब तक अनंत संसार है, अनंतानुबंधी है ना भावार्थ। और अनंत अनंतानुबंधी के क्षय करने में अप्रशस्त उपशम अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम कहा जाता है औपशमिक सम्यक्तों में। दर्शन मोहनी का ये ऐसे पूछ रहे हैं कि अनंतानुबंधी का क्षय करने में उसका अप्रशस्त उपशम होता है क्या, तो वो आपकी मतलब बात ही मैच नहीं हो रही है। अनंतानुबंधी का क्षय तो होता है विसंयोजना पूर्वक, वो तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कहलाती है। और जो प्रथमोपशम सम्यक तो जब होता है तब दर्शन मोहनी का तो होता है प्रशस्त उपशम, जो हम अनिवृत्तिकरण में उपशमकरण करते हैं ना, अंतरकरण करते हैं, पहले तो गैप बनाते हैं और फिर उपशम करते हैं, ऊपर वाले जो द्वितीय स्थिति वाले कर्म है वो दीर्घ होके ना आ जाए, तो वो तो किया जा रहा है दर्शन मोहनीय का प्रशस्त उपशम, उसको बोलते हैं प्रशस्त उपशम। और अनंतानुबंधी का उस समय एक्चुअल में वो भी उपचार से बोलते हैं अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम, कि उसमें मतलब हमने कोई करण वर्ग के माध्यम से अनंतानुबंधी पे कोई वर्क नहीं किया था, लेकिन वो अपने आप ही चुप हो जाती है। तो वो चुप क्या हो जाती है, वो अनंतानुबंधी के जो परमाणु हैं वो प्रत्येक रूप कन्वर्ट होके स्तुभिक संक्रमण होके उदय में आते हैं। स्तुभिक संक्रमण समझते ना, हर समय जो कन्वर्ट होके आते हैं, उसी को बोल देते हैं वो अप्रशस्त उपशम। वो बोलने का है, वो भी उपचार से है, वो उपशम नहीं है, कौन सा संक्रमण है एक्चुअल में। कौन सा संक्रमण करके? स्तुपित स्तिबुक, स्तिबुक आधा से और ती, तो ती की मात्रा उधर से लगाएंगे और बुक, बुक वाला बुक। ये वर्ड पहले नहीं आया हुआ। आया तो होगा, ऐसी बात नहीं है। यही। स्तिबुक और समय प्रति समय जो कर्म के परमाणु उदय में आती हुई प्रकृति रूप संक्रमित सजाती है, उदय में आती हुई अन्य प्रकृति में संक्रमित हो जाते हैं। हर समय एक एक समय में होता है। एक तो कोई तो संक्रमण ऐसा होता है पूरा का पूरा मतलब बदल गया। ये जैसे अनंतानुबंधी की विषय योजना में तो अनंतानुबंधी का द्रव्य प्रत्यय संतुलन में पूरा बदल गया, वो तो पूरा बदल गया, वो तो संक्रमण है। और ये क्या है कि लाइन लगी हुई है अनंतानुबंधी की भी और कषायों की भी, सबकी लाइन लगी हुई है, पर अभी उदय में अप्रत्यय ध्यान आ रही है। तो ये अनंतानुबंधी का जो वर्तमान मतलब में आने वाला था, तो वो एक समय पहले अप्रत्यय ज्ञान में बदल गया, फिर अगले समय का फिर अप्रत्यय ज्ञान में बदल गया, तो ऐसे एक एक समय में कन्वर्ट होके आता है। उसको बोलते हैं स्तिबुक संक्रमण, स्तिबुक संक्रमण। एक विषय योजना
ये विसंयोजना नहीं है। विसंयोजना तो अनंत अनुबंधी अभी लाइन ही खत्म हो जाएगी विसंयोजना में, तो जो लाइन चल रही है ना, हाँ, जो अनंत अनुबंधी का विसंयोजना होगी उसमें तो उसकी लाइन बचेगी नहीं, वो पूरा का पूरा द्रव्य उठा के बांट देगा। अभी समय वो आ रहा है, इसमें हर समय एक एक समय में कन्वर्ट, ऐसे ऐसे होता है ना कभी कभी कोई चीज कि एक तो जैसे मान लीजिए ग्रंथ ही समझ लें अपन कि ग्रंथ है और मंगाया अपन ने और सबको आपको दे दिया, अपने अपने ले जाओ, तो ये तो पूरा पूरा संक्रमण हो गया। और एक हमने यहाँ रख रखे हैं, जो आएगा उसको दे देंगे, तो जब आएगा तब देते जाएंगे, एक ऐसे। प्रशस्त उपशम को पुरुषार्थ पूर्वक निधान होता है, और प्रशस्त उपशम नहीं, अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम है। हाँ, वो गुणस्थान विवेचन वगैरह में यही अभी हमने लब्धि सार में देखा ना, तभी थोड़ा क्लियर हुई ये चीज कि वो भी कहने का है। अनंतानुबंधी का एक्चुअल में अप्रशस्त उपशामना क्या है, जो 10 करण है ना अपने, कौन से 10 करण? थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, किसको पूरे याद है? 10 करण बंद से स्टार्ट है। बंद, उदय, उदीर्णा, उपशम, बंद, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उपशम। चलिए बोलिए प्रमिला जी, अब आप मदद कर दीजिए इनकी। पूरा याद नहीं है। बंद, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उपशम और वो निदति, निकाचित ऐसे करके पूरा बस याद वही नहीं। सब बोल रहे हैं, बीच के रह गए, मैं बोलती हूँ। बंद, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम या उपशांत, निधत्ती और निकाचित। फिर से, बंद, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम या उपशांत, निधत्ती और निकाचित, ये 10 करण है। तो ये 10 करण है, इसमें जो उपशम या उपशांत जो करण है ना, उपशम या, हाँ, उपशांत भी नाम मिलता है और उपशम भी नाम मिलता है। वो उसका क्या, उसको एक्चुअल में वो है अप्रशस्त उपशम, उसका नाम है अप्रशस्त उपशम एक्चुअल में तो। पर वो चल रहा है वो, क्योंकि वहाँ गुणस्थान मतलब समझाने के लिए ऐसा कह दिया, तो वो अपन ने वहीं से पढ़ा हुआ है ना, गुणस्थान विवेचन में वो दिया हुआ है वो, तो वही उसका अर्थ समझ लिया। लेकिन अप्रशस्त उपशम क्या होता है कि जो समय प्रबद्ध आ रहा है प्रति समय, वो अपनी लाइन कहीं और चली गई है, लेकिन अब चल गई है तो कोई बात नहीं। जो प्रति समय कर्म परमाणु ग्रहण करते हैं समय प्रबद्ध, तो उन समय प्रबद्धों में मतलब उन परमाणुओं में कुछ परमाणु ऐसी योग्यता वाले होते हैं जो उदीर्णा के अयोग्य होते हैं। उपशम या उपशांत किसे कहते हैं? अर्थ वही है, उदीर्णा के अयोग्य को उपशम कहते हैं। उदीर यहाँ भी जो कर रहे हैं ना प्रशस्त उपशम, तो क्या कर रहे हैं, उदीर्णा होके नीचे नहीं आ जाए, यही कर रहे हैं ना। इसमें भी ख्याल है ना, अंतरकरण और उपशमकरण। तो उदीर्णा के अयोग्य कर्म परमाणुओं को उपशम कहते हैं, उपशम रूप या उपशांत रूप। तो जो बंधते हैं ना, बंधते समय ही उनमें ऐसी योग्यता होती है कि उदीर्णा के अयोग्य है। पूरे एक समय प्रबंध में कुछ परमाणु उपशांत वाले या उपशम वाले होंगे, कुछ परमाणु निधत्ती वाले होंगे। पूरा का पूरा कर्म या पूरी की पूरी प्रकृति निधत्ती या निकाचित नहीं होती। हर समय प्रबंध में कुछ, मान लो 1000 आए उदाहरण के लिए, तो 1000 में से 5 ऐसे होंगे जो उपशांत रूप होंगे, 10 ऐसे होंगे जो निधत्ती रूप होंगे। निधत्ती किसे कहते हैं? इसमें उदीर्णा और संक्रमण, हाँ, उदीर्णा और संक्रमण के अयोग्य हो वो निधत्ती, और उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण चारों के ही अयोग्य हो वो निकाचित। तो 10 परमाणु ऐसे हैं जो चारों के ही अयोग्य हैं, 20 परमाणु ऐसे हैं जो उदीर्णा और संक्रमण के अयोग्य हैं, 10 परमाणु ऐसे हैं जो उदीर्णा के अयोग्य हैं। तो वो बंधते समय ही उनमें ऐसी होती है, उसको बोलते हैं अप्रशस्त उपशम। अप्रशस्त उपशम, अप्रशस्त उपशामना, उपशांत, वो सब, ये सब चीजें उन परमाणुओं में कब तक रहती है? अपूर्वकरण तक, 8वें गुणस्थान तक। 9वें गुणस्थान में पहुंचते ही सारे कर्म परमाणु नॉर्मल हो जाते हैं, सब उदीर्णा के भी योग्य हो जाएंगे, संक्रमण के भी योग्य हो जाएंगे,
उत्कर्षण अपकर्षण, ये सब चीजें खत्म हो जाती है। अपूर्वकरण तक की ये चीजें, मतलब उनमें ये वो योग्यता तो रहती जो है। उद्दीपना के योग्य नहीं है वो उदय में आते ही नहीं है फिर। उदय में तो आएंगे, उदीर अच्छा, टाइम पे आएंगे, वो टाइम टाइम पे आएंगे, उदीर्ण होके नहीं आएंगे। ठीक है। चलो, भावार्थ। वास्तव में आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही उसका शरीर है, परंतु अनादि काल से संसारी आत्मा को कार्बन शरीर के साथ एक पने के अध्यास से उसका स्वरूप विकृत हो गया है। अनादि काल से संसारी, कौमा नहीं भी लगाए तो भी क्या है, परंतु अनादि काल से संसारी आत्मा को कार्बन शरीर के साथ एक पने के अध्यास से उसका स्वरूप विकृत हो गया है। परंतु अनादि काल से संसारी आत्मा को, मेरे ख्याल से कॉमा नहीं भी लगाया तो कुछ लग रहा है आप लोगों को, कुछ इसमें फर्क नहीं ना, कॉमा से कंफ्यूजन सा और लग रहा है। हमारे बुक में कोमा नहीं है। नहीं है आपके? कॉमा तो इसमें अननेसेसरी दे दी है, कॉमा यहाँ होएगी ही नहीं, डैश तो हो हाँ सकती थी, कॉमा नहीं हाँ, होएगी। कॉमा नहीं होना चाहिए, हाँ, कॉमा को कर लीजिए आप वैसे। परंतु अनादि काल से संसारी आत्मा को कार्बन शरीर के साथ एक पने के अध्यास, अध्यास मतलब भ्रम, हाँ, एक पने के अध्यास से उसका स्वरूप विकृत हो गया है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान ही उसका शरीर है, लेकिन वो कार्बन शरीर के साथ एक में एक पने का जो अनादिकाल का वो अध्यास है, या फिर अभ्यास भी अर्थ ले सकते हैं, और अध्यास ले तो वो भ्रम है, तो उसका स्वरूप वो विकृत हो गया है। वैसे बहिरात्मा को आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह चिरकाल तक संसार में भ्रमण करता है। आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो लंबे काल तक, चिरकाल तक संसार में भ्रमण करता है। यहाँ काचली का दृष्टांत, यहाँ कांचली का दृष्टांत स्थूलता की अपेक्षा से है, क्योंकि जिस प्रकार कांचली सर्प के ऊपर के भाग में रहती है, उस प्रकार कार्बन शरीर का संबंध आत्मा के साथ नहीं, परंतु जैसे पानी में नमक मिल जाता है, इसी तरह दोनों का एक क्षेत्रावगारूप संबंध है। देखो, ये जो कांचली का उदाहरण दिया है ना, तो उस उदाहरण को बता रहे, उदाहरण को स्थूल समझना, क्योंकि कांचली तो है वो सर्प, सर्प के ऊपरी भाग में रहती है, ऐसे बोलते हैं ना, सर्प ने कांचली छोड़ भी दे तो भी वो जहर नहीं छोड़ता, अपना जो जहरीला स्वभाव है वो नहीं छोड़ता है। काचली छोड़ देता है, मतलब ऐसे लगता है जैसे इसने जहर छोड़ दिया, तो वो काचली उसके ऊपरी भाग में होती है। अब देखी तो किसने होगी पता नहीं, मैंने देखी है, आपने देखी सामने है? कांच, हाँ, वो हाँ। जैसे लेयर उतार देता है अपनी, अच्छा, अपने में जैसे कई बार नहीं होता, एक चमड़ी वो आ जाती है, दूसरी जो अपनी छोड़ती है फिर नहीं आती है, वैसे सांप के साथ भी ऐसे होता है। अच्छा। हम लोग किताब में रखते थे पहले, क्यों? विद्या आज होती है। किताब में कांचली से भी अरे भगवान, डर लगे अब। शाम की काचली? हाँ, रखते थे। अच्छा, ये वो तो और भी चाहे गजब की बात है। रक्षाबंधन से पहले आता था, पांच पंचमी के दिन, तो उससे लेते थे सर्प वाले से जानबूझ के। अच्छा, देखो अभी ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं, ये मान्यता हमारी साइड में उन्होंने खुद के अलमारी में रख रखी है। हाँ, तो कुछ ना कुछ उससे ये मानते होंगे कि हम अच्छा होता है, लोग विद्या आती है तो उससे ही विद्या आने लगे। अब वो कौन सा बोल लगेगा लिंग ग्रहण का, कि सांप की काचली से विद्या आती है, उपयोग लक्षण को बाहर से ग्रहण किया जाता है अब ये पहले पढ़ लिया होता तो ये सांप की काचली नहीं इकट्ठी करते फिरते कि उपयोग सही बात लक्षण है, बाहर से अज्ञानता में कितना पाप करते किया है अपन लोगों ने। तो ये कह रहे हैं कि वो लोग तो ये कहते हैं कि हमारे जिस दिन से हमने अलमारी में रखे उस दिन से हम आपको दिन ही फिर गए। बढ़िया फिर वो दिन इसको इतना सहेज के। तो वो, मतलब वो काचली तो उसके ऊपरी ऊपरी भाग में, वो ऊपर से उसने छोड़ दी। डेड स्किन है। हाँ, डेड स्किन है। तो बोल रहे कार्बन शरीर ऐसा नहीं है डेड स्किन जैसा ऊपर ऊपर से उतर जाए, वो तो पानी में जैसे नमक घुला मिला है एक में, ऐसे आत्मा के प्रदेशों के साथ वो कार्बन शरीर एक में एक है।
ऊपर ऊपर तो इसलिए कहा कि वो एक में एक दिखने पर भी एक हुआ नहीं, इसलिए उसको ऊपर ऊपर कहते हैं। लेकिन ऊपर ऊपर का अर्थ ऐसा नहीं जैसे शॉल ऊपर ऊपर है, ऐसा ऊपर ऊपर नहीं है। वो कांचली इसलिए ऊपर ऊपर है उतार के छोड़ दी, तो ऐसा ऊपर ऊपर नहीं है। कि जैसे पानी में नमक मिल जाता है, इसी तरह दोनों का एक क्षेत्रावगाह रूप ऐसा संबंध है, संश्लेष संबंध है। अकेला एक क्षेत्रावगाह भी इस तरह का नहीं, संश्लेष रूप घुला मिला ऐसा संबंध है। विशेष स्पष्टीकरण, जैसे तेल में तेल और ये आया था। हाँ, आत्मा और कर्म का संबंध अनादिकाल से है, परंतु वह प्रवाह रूप से है। आत्मा और कर्म का संबंध कब से है? अनादि संबंध है। तो कौन सा कर्म है दिखाओ अनादिकाल का आपके पास रखा हुआ, दिखाओ तो हम भी तो देखें। एंटिक पीस अनादिकाल वाला एंटिक होता है ना, कि अनादिकाल का है, लेकिन वो परंपरा प्रवाह रूप से। कर्म यदि देखेंगे तो आत्मा के प्रदेशों में एक भी कर्म, कोई भी परमाणु नहीं मिलेगा कि अनादिकाल का चिपका हुआ हो। मैक्सिमम अगर कोई परमाणु पुराना मिलेगा, एंटीक मिलेगा, तो कितना होगा? 70 कोड़ा कोड़ी, वो भी मोहनीय का, वो भी दर्शन मोहनीय का, मिथ्यात्व का। चारित्र मोहनीय का मिलेगा तो कितना पुराना मिलेगा? 40 कोड़ा कोड़ी। और वेदनीय का मिलेगा तो, वेदनीय का मिलेगा तो कितना, उंगली से बता दीजिए। 30 कोड़ा कोड़ी, बढ़िया। और ज्ञानावरण का, ज्ञानावरण का 30 ही है, चारों का 30 है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, ये चारों 30 कोड़ा कोड़ी। और नाम और गोत्र के 20 कोड़ा कोड़ी। मोहनीय में दर्शन मोहनीय 70 कोड़ा कोड़ी, चारित्र मोहनीय 40 कोड़ा कोड़ी। और आयु 33 मैक्सिमम है। अभी अपने पास कितनी मिलेगी? 33 नहीं मिलेगी। अभी तो 100 भी मिल जाए तो मुश्किल है। हाँ, तो ये मतलब जो कहा ना अनादि का संबंध है, तो परंपरा से, क्योंकि छूटता है फिर आता जा रहा है, आता जा रहा है, खाली नहीं हुआ, इसलिए कहा अनादि का संबंध है। जैसे कहते हैं बड़े मंदिर के लिए, कहते हैं बड़े मंदिर में 300 साल से लगातार प्रवचन चल रहे हैं। 300 साल से लगातार, बोले कौन सा तो वक्ता है 300 साल का और कौन से श्रोता है, दिखाओ तो सही है। कहा वो भी एंटीक है कि परंपरा, वक्ता बदल गए, श्रोता बदल गए, लेकिन प्रवचन की धारा वो नहीं टूटी, उसको प्रवाह रूप से कहा जाता है। भगवान से मांगे। हाँ हाँ, धर्म जैसे तीर्थंकरों में शांतिनाथ भगवान से धर्म की धारा अखंड रूप से चलती आ रही, ऐसी। आत्मा और कर्म का संबंध अनादिकाल से है, परंतु वह प्रवाह रूप से है। जब अज्ञानवश जीव कर्म के उदय में जुड़ता है, उसी समय उदय में आए हुए कर्म खिड़ते हैं और नए कर्म स्वयं बंधते हैं। इस प्रकार कर्म संतति प्रवाह रूप से चालू रहती है। यदि जीव कर्म के उदय में नहीं जुड़े तो नए कर्म नहीं बंधते और पुराने कर्म खिड़ जाते हैं। कर्म का उदय आता है तो जीव उसमें जुड़ता है मतलब उस कर्म के उदय के अनुसार वो परिणमित होता है, वैसे भाव करता है। अब ये तो कहने की बात है, कर्म के उदय की तरफ से कह रहे हैं, वास्तव में तो जीव ऐसे भाव करता है तो वो कर्म का उदय आया कहा जाता है, तो वो कर्म उस रूप में उदय में आता है। जीव ऐसे भाव नहीं करे तो कर्म आने वाला भी होता है तो वो बिना फल दिए का मतलब क्या है कि जितनी उसकी पावर थी, जैसी उसकी पावर थी, उस रूप में वो नहीं आता, वो पतली गली से निकल जाता है। आएगा तो सही, लेकिन वो निकल जाता है। पर यहाँ अभी बता रहे हैं कि यदि कर्म का उदय आया और जीव उसमें जुड़ रहा है, मतलब उसके अनुसार ही वैसे परिणाम कर रहा है। मोहराग देश जुड़ना किससे होता है? चिकनाई से बंधना जुड़ना होता है। तो मोहराग देश की चिकनाई यदि करता है जीव, तो फिर नए कर्म वापस से बन जाते हैं और ये परंपरा चालू रहती है। और यदि जीव इस कर्म के उदय में नहीं जुड़े तो नए कर्म नहीं बंधते, और पुराने तो उदय में आए, उदय में आके फिर जाते हैं, नए फिर नहीं बनते। तो ये जो परंपरा चल रही थी, ये जो साइकिल चल रहा था, वो ब्रेक हो जाता है। जहां तक जीव अपनी विपरीत मान्यता का अभाव नहीं करता,
वहां तक दर्शन मोहनीय कर्म का प्रवाह चालू रहता है और जीव उसके उदय में जुड़ता रहता है। इससे संसार में परिभ्रमण किया ही करता है। देखो, संसार में परिभ्रमण का कारण क्या है? कर्म का उदय नहीं, ये विपरीत मान्यता। ये विपरीत मान्यता का अभाव कर ले तो कर्म का उदय आएगा भी तो क्या है, वो उदय आके चला जाएगा। विपरीत मान्यता के कारण वो कर्म का उदय आ रहा है और फिर वापस उसमें जुड़ता है, तो फिर से वो बंधता है। वही 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 होता है। इससे संसार में परिभ्रमण, ये मतलब ये है ना, अपन ने जो छठा अध्याय पढ़ा तत्वार सूत्र का, तो यही तो बताता है कि जैसे कर्म का उदय आया फिर उसमें वैसे ही भाव किए तो उस भाव से फिर वैसा ही कर्म बनता है, फिर वो उदय में आता है, फिर भाव करता है, फिर वो उदय में आता है, फिर भाव करता है, फिर बनता है। बस यही 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 चल रहा है। जीव दुखी हो रहा है, असाता बांध रहा है, असाता बांध रहा है, असाता बांध कर उसका उदय आता है, उदय में दुख मिलता है, दुख मिलता है तो फिर दुखी होता है। ये है कर्म के उदय में जुड़ना। कर्म तो अपने दिखाएगा, रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी वह बताता है किसे। वो कर्म तो अपने ठाठ दिखाएगा, वो तो कर्म कर्म हिताबंदी, वो तो अपना हित चाहता है, तो वो तो उदय में आएगा। वो उदय में आएगा लेकिन उसके हिसाब से आप नाचो ये जरूरी नहीं, उसके हिसाब से आप घूमो ये जरूरी नहीं। बच्चे तो अंगूठा दिखाएंगे, चिढ़ाएंगे, भाव करेंगे, लेकिन आप डरो, चिढ़ो ये जरूरी नहीं है। तो कर्म तो दिखाएगा अंगूठा, लेकिन हम नो रिएक्शन, यदि हम उसमें उसके उदय में रिएक्शन नहीं करेंगे तो अपने आप आके निकल जाता है पतली गली से। बच्चे भी कौन से करते हैं बदमाशी, भाव कौन करेगा? जब आप डरोगे ना तो वो फिर अगली बार भाव करेगा। किसी को चिढ़ाते हैं और वो चिढ़ता है, वो और चिढ़ाता है। भाई बहन होते हैं ना, लड़के लड़कियों की नेचर में फर्क होता है। वो लड़कों की नेचर होती है चिढ़ाने की और लड़कियों की नेचर होती है चिढ़ने की। तो वो भाई चिढ़ाता है तो वो बहन चिढ़ती है, तो वो और मजा आता है, फिर वो और चिढ़ाता है, फिर ये सोचती है कि मैं भी चिढ़ाऊं, तो ये भी करती है कुछ, फिर ये चिढ़ाती है, ये चिढ़ता ही नहीं है। ये चिढ़ता ही नहीं है, तो क्या करे, वो और परेशान हो जाती है, वो और रो के जाएगी मम्मी के पास। ये ऐसे वो कर्म तो चिढ़ाएगा, ये चिढ़ता है तो वो और चिढ़ाता है। अभी ये चिढ़ा रहा है, तुम चिढ़ो मत, तो अपने आप वो रो के जाएगा और निकलेगा, भागो यहाँ से, क्या करना। ऐसा है। द्रव्य प्रत्ययों का उदय होने पर शुद्धात्म स्वरूप की भावना का त्याग करके जीव जब रागादि भाव रूप से परिणमता है तब बंध होता है। उदय मात्र से ही नहीं, देखो उदय मात्र कर्म के उदय से अगर बंध होता हो तो जीव कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि उदय से रहित कब होगा? कर्म का उदय कौन से गुण स्थान तक है? 14वें तक उदय चल रहे ना, उदय विच्छित्ति लास्ट जाके 14वें में होगी पूरी, 14वें तक उदय चल रहे हैं। तो कर्म के उदय से अगर बंद होता हो तो फिर कभी मुक्ति नहीं हो सकता। और ज्ञानावर्णादि कर्मों का भी, घातिया कर्मों का भी उदय कहाँ तक है? उदय कहाँ तक है? 12वें तक उदय है, लेकिन बंद कहाँ तक है घातिया कर्मों का? निशांति बंद कहाँ तक है? इनकी बंद विच्छुति 10वें में जाके होती है। 10वें में बंद विच्छुत्ति हो रही, उदय आ रहा है 12वें तक, 10वें में बंद विच्छुत्ति हो रही है। अगर वहां 12वें में बंद भी होता हो तो फिर वो बंद हुआ है तो फिर उदय में आएगा ना आगे, इसलिए पहले बंद विच्छुत्ति होती है। तो उदय मात्र से कर्म का बंद होता हो और संसार बढ़ता हो ऐसा नहीं है। रागादि भाव रूप से परिणमता है तब बंद होता है, उदय मात्र से नहीं। यदि उदय मात्र से ही बंद हो तो वे सर्वदा संसार में ही रहे, फिर तो मुक्त हो ही नहीं सकता है कभी कोई चीज। किस प्रकार? संसारियों को सर्वदा ही कर्मोदय का विद्यमान पना होता है, इसलिए सर्वदा ही, हमेशा, यानी इसीलिए असिद्धत्व औदिक भाव है 14वें गुण स्थान के अंत तक, संसारी है। अनंत भगवान भी एक अपेक्षा से संसारी है ना, फिर कर्म का उदय है इसलिए। तो क्या कर्मोदय बंध का कारण नहीं होता?
निर्विकल्प समाधि से भ्रष्ट होने वालों को मोह सहित कर्मोदय व्यवहार से निमित्त होता है, परंतु निश्चय से तो अपना रागादि अज्ञान भाव ही अशुद्ध उपादान कारण है। अब अपन इस शब्द से बता सकते हैं कि किसका टीका का अंश होगा। निर्विकल्प समाधि ये शब्द दिया है, ये शब्द कौन प्रयोग में लेते हैं? द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूरी या फिर जयसेनाचार्य, और इसीलिए दोनों दोनों कहते हैं दोनों एक ही है कदाचित, मतलब ऐसी भी विद्वानों में वो है कि क्योंकि बिल्कुल वही लैंग्वेज है ब्रह्मदेव सूरी की और जयसेनाचार्य। इस समय सार का ही मेरे को गाथा याद नहीं, पर उसी का अंश हाँ नहीं, मैं तो ये शब्द की बात कर रही हूँ, तो ये समय सार की किसी गाथा का उनका अंश है। निर्विकल्प समाधि से भ्रष्ट होने वाले, यानी जो आत्म स्वरूप में लीन नहीं हुए, निर्विकल्प नहीं हुए, उससे रहित भ्रष्ट हैं, उससे च्युत हो गए हैं, ऐसे मोह सहित कर्मोदय, ऐसे जीवों को मोह सहित कर्मोदय व्यवहार से निमित्त होता है। किसका? बंध का। बंध का व्यवहार से निमित्त होता है, परंतु निश्चय से तो अपना रागादि अज्ञान भाव ही अशुद्ध उपादान कारण है। ये फुटनोट भी पढ़ लेते। सर्प को काचली उसके शरीर से भिन्न होने योग्य न हो, वहां तक वह सर्प के शरीर के साथ संलग्न चिपटी हुई रहती है। इसी तरह जहां तक अज्ञानी जीव कार्मण शरीर के साथ एकत्व करता है, वहां तक कर्मों के साथ बंध चालू रहता है। जैसे सर्प की काचली उसके शरीर के साथ चालू रहती है, उसी तरह इस तरह से जो बंध का कारण वो क्या है, वो अपने रागादि अज्ञान भाव, वही बंध। बंध का कारण मतलब दुख का कारण, बंध मतलब दुख। कल परसों बताया था ना, वो उस लड़की का उदाहरण देके कि 5 दिन की छुट्टी मिल गई तो प्रसन्न हो रही है, मतलब मुक्ति सबको चाहिए। और अगर थोड़ी भी बंदिश लगती ना किसी भी चीज की, भले ही खुद ने अपने शौक से ज्वाइन कर रखा है, जॉब कर रहे हैं, तो भी बंधन लगता है। मुक्ति में सब प्रसन्न रहते हैं, इसलिए जीव का स्वभाव मुक्त रहना है और तभी वो सुखी होता है। इसलिए बंध का यानी दुख का मूल कारण अपना ज्ञान भाव ही है। तो अब ये बहिरात्मा अपने आत्मा को नहीं जानते, तो फिर वो किस प्रकार आत्मा को जानते हैं, वो आगे अगले श्लोक में कहेंगे, वो चर्चा अपन कल करेंगे। अभी इनकी बात जिनवाणी से जिनवाणी स्तुति के बाद खुशबू आपसे कुछ बोलेगी, है ना? अहिंसामयी हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुखमय, अचौदान त्यागे परमशील वर्ते, रहि सहज निर्भय, महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में, धुल जाए सब में समता की धारा, से बढ़ते ही जाए सुआराधना में, होवे जितेंद्रिय परम ग्रह निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो, साक्षात साधन मुक्ति का सुखमय, निर्दोष चारित्र जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।
सर्वदाशम जीवाणी जय जिनेन्द्र। जय श्री मेरा नाम खुशबू है। आपसे मिलने का उस दिन बहुत मन था दीदी, बट फिर मिल नहीं पाए, सब इधर उधर हो गए थे। कहाँ गए? हाँ कहाँ गए? पता नहीं। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है ज्योति जी। अच्छा चलिए। बाकी सब भी मम्मी दैट हाँ। बोलिए, आप दिख रहा है? नहीं, आपका नहीं दिख रहा है वीडियो। थोड़ा स्क्रीन को स्क्रॉल हाँ, करिए ना। अब हो गया, अब दिख गया। हाँ अब ठीक है ज्योति जी। हाँ बोलिए। बस वही, वो मिलने का मन था सबका उस दिन, बाकी तो सब चले गए, ये अकेली अब 2 दिन और है, तो ये बोली मैं एक बार जय जिनेन्द्र कर लेती हूँ। हाँ वो थोड़ा टाइम बहुत हो गया था ना, मेरे को थोड़ी थकान भी काफी हो रही थी, तो फिर ट्रेवल करके आए थे टाइम आप। हो गए थे। हाँ फिर वो हम्म। आप लोगों का कुछ चल भी रहा था, तो फिर मुझे लगा टाइम भी सही, लगे। वो फेरी वगैरह देने लगे फिर थोड़ा हाँ सा। इसलिए। ठीक। बोलो पारू। भाभी, आपने जो स्थिति बुक संक्रमण बताया था, ये अनंतानुबंधी में प्रथमोपशम काल में ही होती है ना? बस नहीं नहीं, मतलब ये संक्रमण किसी भी प्रकृति का होता है, जैसे साता साता है, मतलब ये केवल अनंतानुबंधी का ही होता है ऐसा नहीं है। नहीं, जैसे साता वो तो असाता की लाइन लगी हुई है, तो जब साता का उदय आ रहा है तो असाता के परमाणु स्थितिक रूप होके कन्वर्ट होते जाते हैं। ऐसे भी गति में भी होता होगा। हाँ चारों गतियां, बिल्कुल मैं वही बोलने थी, चारों गतियों के परमाणु लाइन से लगे हुए हैं। अभी मनुष्य गति उदय में आनी है अपने को, तो बाकी की 3 गतियां का जो परमाणु है वो स्तुपक संक्रमण रूप से उदय में आते हैं, कन्वर्ट होते जाते बाकी अनंतानुबंधी का जो होता है वो तो सिर्फ प्रथमोपशम काल में ही होगा ना, बाकी शयोपशम में तो उसका उपशम हो जाएगा। विष योजना में भी ऐसे ही होएगा। हैं। हाँ 20 योजना में तो पूरी कन्वर्ट हो जाएगी। 20 योजना जब पूरी है ना, तब तो वो पूरी अप्रत्यक्ष तीनों कन्वर्ट होके खत्म हो जाती है, तब संक्रमण नहीं, तब तो पूरा नाश ही है। और जब सूक्ष्म सम्यक तो है, तब उसका उपशम है, उस तरह से। तो ये प्रथमोपशम काल में जब अपन 3 करण के द्वारा जो सब स्थिति करते हैं, ये उसी समय होता है अनंतानुबंधी में, तो बाकी तो नहीं होता होगा। हाँ बाकी अभी ख्याल नहीं है और किसी समय। उपशम में तो वो उद्याभावी क्षय है ना, उसमें सदवत्सर उपशम है और उद्याभावी क्षय है, 6 प्रकृतियों का। ये चारों कषाय भाभी एक साथ होती हैं या एक समय में एक ही होती है? अनंतानुबंधी, प्रत्येख्यान, अप्रत्येख्यान। जिसको अनंतानुबंधी का उदय है उसको चारों का उदय, जैसे क्रोध का उदय आ रहा है तो चारों क्रोध का उदय आएगा, 4 क्रोध का उदय आएगा मिथ्या दृष्टि को। चौथे गुण स्थान वाले को 3 क्रोध का उदय आएगा, 5वें वाले को 2 क्रोध का आएगा, छठे 7वें वालों को 1 क्रोध का उदय आएगा। मतलब क्रोध का एक समय में एक कषाय का उदय आएगा, या तो क्रोध का, या मान का, या माया का, या लोभ का। लेकिन जिसके लेकिन पास जितनी है उतनी चारों का, तीनों का, ऐसा इकट्ठा मतलब मिलके ही आता है। तो संसार में जो प्रचलन चल रहा है कम ज्यादा तीव्र और वैसा वाला, तो वो तो फिर कुछ है ही नहीं। वो कोई वो उससे, इसीलिए मोक्ष प्रकाश में कहा ना, मंदिरता तीव्रता है, वो सब कषाय की शक्ति से है। अनंतानुबंधी है तो वो तीव्र ही है, अनंतानुबंधी का जो उदय है वो तीव्र ही है, और उसके उसको माइनस करके जो उदय है वो मंद उदय है। अनंतानुबंधी में चारों कसाय आए क्या? अनंतानुबंधी में चारों क्रोधमान माया लोग चारों है ना अनंतानुबंधी के लिए। जैसे भी तो मनुष्य गति के साथ ही वो 3 गतियों की थोड़ी आएगी।
मनुष्य गति में संक्रमित होकर उदय में आएंगे। अच्छा मनुष्य गति का उदय है, परमाणु हमारे पास चारों गतियों के हैं। उदय में मनुष्य आ रही है तो देव नरक तिरंच वाले जो परमाणु है वो मनुष्य गति में कन्वर्ट होके उदय में आएंगे। तो वो हर समय कन्वर्ट होके उदय में आ रहे हैं, उसको स्थिबुक संक्रमण कहते अभी हमारे हैं। अभी भी हर समय ऐसा। आप स्क्रीन बताती थी, स्क्रीन नहीं बताती अभी। जी आप स्क्रीन बताती थी मोबाइल में पूरा, अभी तो आप मुंह से बोलती है, किताब नहीं दिखाती है पूरी। क्या बात। किताब वो 1-2 दिन से इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, वो शेयर नहीं कर पा रही हूँ, मैं ठीक करा लूंगी आज लैपटॉप हाँ, में। इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसमें नहीं वो आ वो जाती है प्रॉब्लम। वो 2 दिन से हो रही है, वो जब से आया तब से कुछ गड़बड़ हाँ हो रही है, करा लूंगी हाँ, आज जरूर। चलिए, जय श्री राम। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।